तो वो भी अपने घर नहीं गए। साबिर शाकिर 3.5 साल से घर जा रहा है, घर जाना चाहता है। उधर एक लड़के एक छोटे से घर के अंदर बैठे। हम शानदार जिंदगियां छोड़ के यहां पे आए। मैं जाता हूं ना साबिर भाई के घर खाना खाने, रोटियां लेने बाजार पहुंच जाता हूं, और जब वो मेरे घर आता है तो ये प्रैक्टिस मैं करता हूं। तो हम क्या छोड़ के आएंगे? हमें ताना देंगे पैसों का। इनको पैसों से बारे सोचते ही नहीं बेचारे। इनकी दौड़ ही इतनी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। जिसके दिमाग में जो होता है ना वो उसी के बारे में वैसे ही सोचता है। इनके दिमाग में क्योंकि पैसे से बढ़ के पैसे से बाहर आता कुछ नहीं है, तो ये पैसे से बाहर सोचते नहीं है। इन्हें हर चीज ऐसे लगता है कि ये पैसे के लिए हो रही है। जितना पैसा ये हम लोग को ऑफर करते थे या अभी तक करते हैं, उतना तो शायद पाकिस्तान के मीडिया में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अरशद शरीफ त्यारे गैर में एक ही शर्ट में वीलॉग कर रहा था, याद है आप सबको? वो उधर त्यारे गैर में पाकिस्तान से दूर। मैंने भाभी से बात की, उन्होंने बताया कि वो रोज पाकिस्तान आना चाहता था। मैं आज भी मेरी आंख खुलती है, मैं अपने घर में जागता हूं रोज। मैं अपने घर में जागता हूं रोजाना, फिर मुझे याद करना पड़ता है कि मैं यहां हूं। तो जाऊंगा तो सही होगा। मेरे रब से दुआ है कि अगर मैं जिंदा जाऊं तो मुझे फख्र के साथ लेकर जाए, इज्जत के साथ लेकर जाए। और आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग गवा रहिएगा कि अगर ये कभी मुझे मार दें तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा ईमान और मेरा मुल्क, और कुछ नहीं। और ये बदलेगा साहब। ये हो ही नहीं सकता कि लड़ाई ये जीत जाए, मुमकिन ही नहीं। ये इस लड़ाई को लास्टिक की तरफ खींच सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, 1 महीना 2 महीना 1 साल। जीत नहीं सकते क्योंकि इस लड़ाई की जो रूल्स है ना वो पब्लिक के दिमागों में तय हो गए। एक नौकरी, मुझे बात करने दीजिए। एक नौकरी, एक एक्सटेंशन, थोड़ा सा माल, और तुम्हारे बच्चों के लिए वबाल बनेगा ये माल। लिख कर रख लो, ये तुम्हारी कब्रों में नहीं आएंगे। अरशद की कब्र पे आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद लोग निकलेंगे, फूल लेकर जाएंगे। तुम खाक बन जाओगे, रास्ते की धूल बन जाओगे, वो आसमान में चमकता हुआ सितारा बनेगा। हम उसे याद रखेंगे, भूलने नहीं देंगे। तुमने सबसे कीमती आदमी मारा। मुझे ये कहते थे कि तुम अरशद शरीफ के बारे में एक वीडियो बनाओ। मैं ये बात करता नहीं हूं, वैसे आज मुझे ये करनी पड़ेगी। साबिर भाई मुझे बताना चाहिए कि तुम उसके कैरेक्टर के बारे में ऐसी वीडियो बनाओ जहां उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो। मैंने बोला मर गया यार, छोड़ दो। मैंने उन्हें कहा छोड़ दो उसे। फिर एक दिन ये मेरे पे टॉर्चर कर रहे थे, मुझे बोलते हैं कि तुम्हें पता है अरशद शरीफ को किसने मारा? मुझे लगा शायद ये कोई अपनी बड़ाई या मुझे खौफजदा कर रहे हैं। मैंने कहा तुमने मारा, तो उस पे इन्होंने मुझे बहुत मारा। फिर कभी ये मुझे कहते थे कि देखें, मुझे आईएसआई ने उठाया था। वो इधर आईएसआई वाले कभी कहते थे कि अरशद को किसने मारा? मैंने बोला तुमने मारा। मुझे इन्होंने इस पे बहुत मारा। फिर मुझे कहा किसने मारा? मैंने कहा तुम बताओ किसने मारा। फिर कभी मुझे कहते हैं कि, और ये एक दिन की बात नहीं है, ये अलग अलग दिनों की बात है।
कभी बोलते हैं कि अरशद को इमरान खान ने मारा, फिर कभी बोलते हैं कि उसको उसके दोस्तों ने मारा, कभी बोलते हैं कि वो एक हादसे में मारा गया, फिर एक दिन मुझे कहते हैं कि उसको इंडिया ने मारा। तो हर दफा जो नया बंदा इनका आता था ना, इनको पता ही कुछ नहीं है, ये इनकी टोटल औकात है। हर दफा नया बंदा आता था ना डफर, वो नई कहानी लेकर आता था मेरे पास। और मेरे बारे में इन्होंने लिख कर दिया उसको, आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर को, इन्होंने लिख कर दिया कि ये नहीं बोलेगा, हमने जाया कर दिया, अब ये काम नहीं कर सकता, बोलेगा भी नहीं, हमने जाया कर दिया, उसको बोलना भी सही तरह नहीं आता, ये कैमरे को फेस नहीं कर सकेगा। तो झूठ थोड़ी बोला उन्होंने, मैंने बड़ी मेहनत की, अल्लाह से बड़ी दुआ की, और मेरे अल्लाह ने मुझे वापस इस काबिल बनाया कि मैं अपना काम कर सकता हूं। तो मैं आपको यह बता रहा था कि मुझे आईएसआई ने उठाया और उन्होंने मुझे बार बार कहा कि नहीं, इसको रजिस्टर करें बार बार। आज तक पर्चा भी नहीं हुआ, आज तक पर्चा भी नहीं हुआ उसका, आज तक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। अभी तहरीके लब्बैक के लोग मारे गए हैं, हालांकि वो लोग कितना नेगेटिव बात बोलते थे, मेरे साथ बड़ी ज्यादती की, लेकिन हमने उनके ऊपर जुल्म हुआ उस पर भी आवाज उठाई। तो जहां जहां जुल्म होगा उसके खिलाफ आवाज उठाई, यही शाऊर है। और अगर किसी को लगता है कि हम दुनिया के लिए इंसाफ मांगते हैं, अपने भाई के लिए नहीं मांगेंगे, ये उसकी भूल है। हम ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। पाकिस्तान, या अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इज्जत रखती हुई इज्जतों का मालिक है। मेरे अल्लाह हमें सब्र दे, हमें हिम्मत दे, हमें हौसला दे। या अल्लाह हमें इंसाफ फराहम कर, या अल्लाह हमें जालिमों से निजात अता फरमा, हमें आपस में इकट्ठा होकर मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा। तू ही फतह देने वाला मेरे मालिक, हम सबको फतह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Excuse me. Hello. Clear the road, please. आराम से प्लीज, आराम से केयरफुल। मुस्लिम लीग नून पीन दे विच मिठा शरबत ते मेहमान नू दवो ते जहर